हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी मजे में होंगे, मस्त होंगे और सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। तो जी, मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे घर से पेरेंट्स मीटिंग के लिए, उनके स्कूल के लिए, क्योंकि उनकी थी आज पेरेंट्स मीटिंग। आज था सैटरडे। मार्केट में था बहुत ज्यादा रश, रश की वजह से था बहुत ज्यादा ट्रैफिक पार करते करते जैसे तैसे करके हम स्कूल कितनी देर में ही आ गया। मैम का फोन की मैम जल्दी आ जाइए, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे से 12 बजे तक का ही टाइम था। हमने भी भैया स्पीड बढ़ाई, थोड़ी बाइक की जल्दी करके जैसे करके पहुंच गए एमडी इंटरनेशनल स्कूल। हम लोग बेसिकली बिजनौर से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ पे खड़ी होती है वैन वगैरह, जहाँ पे खड़ी होती है रियाज वैन से स्कूल जाता है, ये रिसेप्शन। उसके बाद हम जैसे जैसे करके पहुंच गए थे क्लासरूम में मैम से हुई बात। मैम ने कहा रियाज पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन दंगाई बहुत है, इसकी शरारतों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इसकी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने कहा मैम बच्चे शरारत नहीं करे तो कौन करेगा, लेकिन फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं इसका ध्यान रखने की। उसके बाद रियांश की मैम ने कहा आप एक्टिविटी रूम में विजिट कर लीजिए, नया बना है। उसके बाद हम वहाँ चले गए थे, वहाँ पे उसने खूब मस्ती खूब किया एंजॉय। कोई सा गेम ऐसा नहीं था जो उसने ना खेला। उसका भी ऊपर चढ़ रहा था, कभी नीचे चढ़ रहा था, कभी गोल गोल घूम रहा था। उसके बाद रियांश की मिली मैम कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने की रियांश की शिकायत की, मैम हमें मारता है, मैम हमें ये करता है, हमें वो करता है। बच्चों के स्कूल जाओ और बच्चों की शिकायत ना मिले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। उसके बाद हम घूमे रियांश के पूरे स्कूल के ग्राउंड में, इसीलिए घूमे क्योंकि थोड़ा देखना चाहते थे रियांश की कोई और शिकायत तो नहीं मिलनी, कोई अच्छा लग रहा था, कुछ बुरा लग रहा था, कुछ ना कुछ सुनने के लिए बच्चों के स्कूल में जाकर जो मिलता ही रहता है। उसके बाद रियान जिद करने लगा, पापा जूस पीना है, जूस पीना है। जूस का ऑर्डर देने के बाद हम चले गए एक दुकान में, बराबर में शॉप थी, एक न्यू खुली थी हाउस ऑफ ट्रेंड्स के नाम से। इन भैया का नेचर बहुत अच्छा था, इन्होंने हमें कपड़े दिखाए, इन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, ब्रांडेड मिलते हैं और रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। भैया ने बताया दीदी आप ब्लॉग बना रहे हो तो प्लीज मेरा भी ऐड कर देना, क्योंकि हमारी खुली है नई शॉप। मैंने कहा भैया मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी, क्या पता भगवान की कृपा से आपका काम बहुत अच्छा चल जाए। हमारा काम है कर्म करने का, हम अपना कर्म करते रहते हैं, फल देने का काम है भगवान का, भगवान के ऊपर सब छोड़ दीजिए। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो फल भी जरूर मिलेगा। उसके बाद रियांश का जूस आ चुका था, ऑरेंज जूस पिया था रियांश ने, मैंने भी पिया था। रियांश को देख के मेरा ही मन करने लगा था। उसके बाद हम गए स्टैंड की दुकान पे, बर्तनों की दुकान पे। स्टैंड तो मेरे पास पहले भी था, लेकिन वो था छोटा, उसमें कटोरी गिलास वगैरह तो अच्छे से आ रहते थे, लेकिन भगोने कढ़ाई वगैरह नहीं आते थे, मेड को होती थी बर्तन लगाने में दिक्कत। रियांश के पापा ने की हेयर टाइट डब्बों की शॉपिंग, क्योंकि इनकी दुकान पे कोई ना कोई आता रहता है, तो दुकान में नमकीन बिस्किट रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वैसे रख दो तो सील जाता है, इसीलिए रियांश के पापा ने हेयर टाइट डब्बे लिए। उसके बाद हम गए वहां से घर। घर आते देखा तो भैया मौसी सास के साथ बैठ के खाए समोसे और पी चाय, और खूब की मस्ती। उसके बाद हमने उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब घर पे कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। उनकी छोटी सी क्यूट सी बिटिया थी कामाक्षी की तरह, उसके साथ भी हमने खूब मस्ती की, खूब खेला। कामाक्षी को बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी एक छोटी सी मेरे बराबर की एक छोटी सी फ्रेंड मेरी आ गई। मौसी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आई थी वो बहुत दिनों बाद, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही थी कि मौसी लीजिए इनसे मिली है मेरी बड़ी ननंद रानी। ननंद जी आए और हम अकेले अकेले समोसे खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ननंद जी के लिए समोसे मंगा दिए थे। दीदी हो रही थी खुश बच्चों को देख देख के, क्योंकि ये है बच्चों की लाडली और बच्चे हैं इनके लाडले। बच्चों को ये ना डांटने देती है ना कुछ। इनके सामने देखी कामाक्षी में डंडे से मार रही थी और ये कुछ नहीं कह रही थी। उसके बाद मेरी आ गई थी फ्रेंड पड़ोस से। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।